हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज मैं सारे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आएगा सर। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट के बारे में कुछ बताइए, जिससे कि हमें पता चल पाए और हमारी जो है तैयारी थोड़ा बूस्ट हो सके। बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस एएसआई से संबंधित पूछना चाह रहे हैं कि एएसआई की वैकेंसी कितनी है और किस तरीके से उसमें जो है वैकेंसी आने वाली है या ये कंप्लीट होंगी। यूपी पुलिस जेल वार्डर के बारे में पूछ रहे हैं, सर क्या अब न्यू वैकेंसी जेल वार्डर की कब तक आ पाएंगी। बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस फायरमैन के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि सर फायरमैन की वैकेंसी कब आएंगी। यूपी पुलिस पीएससी की वैकेंसी कब आएंगी, कितनी वैकेंसी हैं, क्या इसी साल आएंगी। बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं। और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब तक आएंगी, ये भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, तो इस वीडियो में सारे सवालों के आपके जवाब देने वाला हूं मैं। जिन बच्चों को जो भी कन्फ्यूजन है वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको बहुत सारी पीडीएफ वहां पे मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले देखिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसकी आंसर की आपकी आ चुकी है, आपने अपने नंबर जो है यहाँ पे मैच कर लिए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि री जो आंसर की आएगी, क्या उसमें सर हमारे एक दो नंबर बढ़ सकते हैं, क्या हम सेक्शन वाइज जो कट ऑफ यहाँ पे लगने वाली है क्या उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या सेक्शन वाइज कट ऑफ में हमारा एक नंबर या दो नंबर कम है, क्या हमें री जो आंसर की आएगी उसमें वो नंबर हमारा पूरा हो सकता है, क्या हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारे अच्छे नंबर है लेकिन हम एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं है, क्या सर हम क्वालिफाई हो पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर संबंधित। बच्चों उसके लिए मैं आपको एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप उसको जाके देख लीजिएगा। आपके नंबर किस तरीके से बढ़ेंगे, क्या सेक्शन वाइज कट ऑफ रहने वाली है और कितने नंबर आपको मिल सकते हैं, क्या आप सेक्शन वाइज कट ऑफ में बहाल हो सकते हैं, वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए बच्चों रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आ पाएगा। देखिए 10 जून से 20 जून तक मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जैसे ही चुनाव आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चुनाव का, लेकिन फिर भी एक चीज़ मान लेते हैं कि हो सकता है चुनाव के प्रति रिजल्ट ना आ पाया हो, क्योंकि हो सकता है बच्चे उग्र हो जाएं चुनाव के प्रति, तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आ पाया है। क्योंकि बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि चुनाव में हो सकता है बच्चों को थोड़ी परेशानी हो जाए, उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है धरना प्रदर्शन जारी हो जाए। तो यहाँ पे चुनाव के माहौल में ये बहुत ही घटिया काम होगा, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके के उसमें रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट इन्होंने दिया भी नहीं है। अब जैसे ही चुनाव आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 10 जून से 20 जून के बीच हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, तो 90% मान सकते हैं कि रिजल्ट आपका बिल्कुल आ ही जाएगा, और 10% में आपकी संभावना कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये रिजल्ट थोड़ा और आगे को बढ़ जाए। आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है इसमें, क्या भर्ती कोर्ट में बहुत सारे बच्चों ने कहा था क्या भर्ती रद्द हो गई, क्योंकि बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं क्या भर्ती ये रद्द हो जाएगी। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि भर्ती आपकी रद्द हो पाए। हाँ ये बात मैं मान सकता हूँ कि पेपर लीक हुआ था, बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन उसका आपका आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है ये चीज़ें क्या भर्ती रद्द हो पाएगी। अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा कि आपके को कैसा लगता है क्या भर्ती रद्द हो पाएगी। क्या एग्जाम दोबारा होगा, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था। बच्चों एग्जाम दोबारा क्यों होगा, आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए, एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी आपका उसकी आंसर की आ चुकी है, री आंसर की आपकी आनी बाकी है और रिजल्ट आना बाकी है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो बच्चे बता रहे हैं कि सर, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि एग्जाम दोबारा होगा, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट हमें जरूर करिएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, सर कितने नंबर बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में हमारे कितने नंबर बढ़ सकते हैं, या जो री आंसर की आएगी उसमें हमारे कितने नंबर बच्चों यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज है सर 10 नंबर बढ़ जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का मैसेज है सर 20 नंबर बढ़ जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का मैसेज है सर 5 नंबर बढ़ जाएंगे या 2 नंबर बढ़ेंगे। बच्चों देखिए इसके लिए कंफर्म नहीं किया जा सकता कि आपके कितने नंबर बढ़ पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन जिस प्रक्रिया से होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको चैनल पर बना रखी है, आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर इतने हैं या सेक्शन वाइज आपको लगता है, तो आप उस वीडियो को देखकर अपने नंबर निकाल सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा सकता कि आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं। एक संभावना जताई जा सकती है कि हो सकता है 5 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएं और हो सकता है आपके 2 नंबर इंक्रीज हो। तो इसमें कोई भी संभावना ऐसी नहीं जताई जा सकती कि आपके नंबर इतने बढ़ पाएंगे या आप सेक्शन वाइज कट ऑफ में क्लियर हो पाएंगे। तो वो तो तभी पता चल पाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो इसमें भी इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं है। बच्चों बात करते हैं क्या सभी के नंबर बढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चों यहाँ पे सभी के नंबर बढ़ेंगे, तो बच्चों ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नंबर कट जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के सेक्शन वाइज नंबर कट जाते हैं, और आपने देखा भी होगा यूपी पुलिस में कि बहुत सारे बच्चों के नंबर इसमें कट गए थे। तो मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को कि आपके सभी के नंबर वहाँ पे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चों के नंबर वहाँ पे
इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो जाएं, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। और आपने देखा भी होगा अब तक जितनी भी वैकेंसी गई हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कुछ में उनके नंबर घटे भी हैं। आपको बहुत सारे बच्चे कमेंट में भी मिल जाएंगे कि हमारे नंबर घटे हैं, तो कमेंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कई बार यूपी पुलिस में भी घटे हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आई थी, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हो गए थे, बहुत सारे बच्चे सेक्शन वाइज कट ऑफ से बाहर हो गए थे। तो सभी के नंबर मैं नहीं मान सकता इसमें बढ़ पाएंगे, तो मैं आपको जो सच्चाई है वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, जिसमें आपका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट की। बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूजन में है कि सर एग्जाम डेट आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। देखिए बच्चों, मैं कंप्लीट आपको सॉल्यूशन एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, कि मैं आपको ये चीज़ गुमराह नहीं करूँगा कि आपकी एग्जाम डेट बहुत दूर है या आने वाली है। तो यहाँ पे री एग्जाम की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो री एग्जाम डेट आपकी 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच तक होने की संभावना है। कंप्लीट कुछ नहीं होता, ना ही एक पर्टिकुलर चीज़ें होती है। जब तक कोई भी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक हम उस पर कुछ नहीं कह सकते बच्चों, लेकिन एक संभावना जताई जा सकती है कि 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपका एग्जाम हो जाए। क्योंकि इंटरनल जो मुझे यहाँ पे जानकारी मिली है, तो 10 जुलाई और 15 जुलाई मिली थी, क्योंकि चुनाव के बाद इन्हें आपको पता होगा कि एग्ज़ाम कराना ही होगा। और ऑलरेडी इन्होंने क्या एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो बना दी थी कि एग्ज़ाम की तैयारी अब कंप्लीट यहाँ पे चल रही है, क्योंकि इन्होंने सभी स्कूलों से ब्यौरा मांग लिया था कि कितने बच्चे कैपेबल हो सकते हैं, आपके कितने बच्चों का एग्ज़ाम करा सकते हैं। वो सारी वॉट एवर जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों की सुविधा के लिए और स्कूल में कि वो कराई जा सकें और एक अच्छे से परीक्षा हो पाए, वो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही सब सबमिट कर लिया था। यहाँ पे बात करते हैं टोटल पोस्ट, आपको पता होगा 60,244 यहाँ पे पोस्ट हैं। और यहाँ पे हो सकता है 50 किलोमीटर के दायरे में आपका एग्जाम हो जाए। बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन है। तो बच्चों, पहले आपने देखा होगा लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में आपकी परीक्षा करा दी गई थी। तो अब की बार मुझे लगता है कि 10% ये मान सकते हैं आप 50 किलोमीटर की दायरे में आपकी परीक्षा हो पाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा हवा मचा दिया था। जब आप नज़दीक रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है 90% की आपका जो है एग्ज़ाम लगभग 500 या 100 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अब ये क्या है इसका पता अभी तक नहीं है, ना ही कोई इसमें वो है। जब तक आपके एडमिट कार्ड नहीं खुल जाते तब तक आप इसको नहीं मान सकते। तो हो सकता है 10% यस भी हो सकता है कि आप 50 किलोमीटर के दायरे में आ जाएं, और हो सकता है 90% मेरे हिसाब से कि नहीं, आप 50 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ पाएंगे। हो सकता है इससे बाहर आपका एग्ज़ाम दे दिया जाए। तो बच्चों, अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करते रहिएगा। अगर आपने तैयारी छोड़ दी है तो प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम यूपी पुलिस का होने वाला है। और मैं आपको जो भी बात बताता हूँ एकदम रियल बताता हूँ। पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए मैंने आपको बताया था कि आप अपनी तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो मिलेगा बच्चों, तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। यूपी पुलिस एएसआई की बात करते हैं। तो इसमें लगभग 921 पोस्ट हैं बच्चों। तो जिन बच्चों ने भरा होगा वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और न्यू वैकेंसी के बारे में बता रहे थे बच्चों, अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि इसमें न्यू वैकेंसी आपकी आ जाए और बहुत जल्द देखने को मिले। बात करते हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर की। तो यूपी पुलिस जेल वार्डर की बच्चे कह रहे थे सर कब तक आएगी वैकेंसी। बच्चों, कब तक आएगी वैकेंसी ये नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसी कब तक आएगी। आपने देखा होगा अभी वैकेंसी जो गई थी और उसके बाद न्यू वैकेंसी हो सकता है आपका इस साल से अगले साल आ जाए, क्योंकि आप पता है आपको एग्ज़ाम कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देख लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता अभी बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाली है आपके बीच। क्या 2027 में वैकेंसी आएगी? हाँ, ये मान सकते हैं हम, ये मान सकते हैं। इससे कंप्लीट सच्चाई नहीं उगल के आती कि 2027 में आपकी वैकेंसी आ ही जाएगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 2027 तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए और बहुत अच्छे अमाउंट में देखने को ये वैकेंसी आपको मिले बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूपी पुलिस फायरमैन की। तो यूपी पुलिस फायरमैन में बता दूं आपको मैं, अभी तक जो है प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। यूपी पुलिस फायरमैन और आपकी जेल वार्डर का जो प्रस्ताव गया है कि वैकेंसी ये पास हो जाएं, तो जितनी भी वैकेंसी अभी तक कोई भी वैकेंसी है वो अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। जब इस वैकेंसी का प्रस्ताव पास हो जाएगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं लगता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि प्रस्ताव अभी तक पास नहीं हुआ है। लगभग बता रहे हैं बच्चों नवंबर में यह भर्ती होने के लिए जो है संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। तो फायरमैन की वैकेंसी आपने देखा होगा निकलती रहती है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे यूपी पुलिस फायरमैन में नवंबर के लास्ट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए 2024 में। चलिए यूपी पुलिस पीएससी की बात करते हैं। तो 10,000 पद आपको पता होगा, ऑलरेडी इन्होंने बता रखे हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट
कब से होंगे, तो अभी तक इसकी कोई ऐसी ऑफिशियल डेट नहीं है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाए। लेकिन हाँ, ये पक्का है, ये वैकेंसी आएगी ही। क्या 2024 में ये वैकेंसी आएगी, ये भी नहीं कहा जा सकता कि 2027 में आएगी ये वैकेंसी या 2024 में आएगी। ये कंप्लीटली अभी तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी पास है। वो जैसे ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। बच्चों, बात करते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की। बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान है कि सर ये वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। आपको पता होगा लगभग 2500 के करीब ये वैकेंसी जो है पास हुई हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट बहुत जल्द होंगे, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है, ये पक्का नहीं है बच्चों कुछ भी। और भर्ती इसी वर्ष होगी या नहीं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वर्ष होनी चाहिए ये वैकेंसी, और हो सकता है ये वैकेंसी इस वर्ष ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि 190% मान सकते हैं आप कि ये वैकेंसी इसी वर्ष आपको देखने को मिल जाए। बच्चों, बात करते हैं भर्ती देर से आएगी तो वैकेंसी बढ़ेगी क्या, ये चीज़ बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ बच्चों के मन में है। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ऑलरेडी पहले ही इन्होंने बताया था कि अगर 1 साल वैकेंसी आपकी लेट हो जाती है तो उसमें वैकेंसी इंक्रीज की जाएंगी। ये इन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया था। अब ये इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये तो नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा जब आपका नोटिस आएगा कि जैसे ही वैकेंसी 1 साल अगर लेट हो जाती है तो उसमें वैकेंसी इंक्रीज करने का प्रावधान तो इन्होंने किया था कि जैसे ही 1 साल भी भर्ती लेट होगी तो उसमें वैकेंसी इंक्रीज कराई जाएगी। लेकिन वो कंप्लीट पक्का नहीं है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज कराई जाएगी। वो डिपेंड करता है कि उसमें उस वर्ष में कितने जो है आपके सब इंस्पेक्टर जो है रिटायरमेंट हुए हैं, उसी के हिसाब से आपकी वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी। तो ये भी बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि वैकेंसी बढ़ के ही आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइज़, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा। वहाँ बहुत अच्छी PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।